9 साल के बच्चे से कुकर्म हत्या के दोषी को मथुरा न्यायालय ने सुनाई फांसी की सजा। 1 रुपया 20 लाख का लगाया जुर्माना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत। नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। स्पेशल डीजीसी श्रीमती अलका उपमन्यु ने 4 मामलों में कराई फांसी। एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राम किशोर 3 की अदालत से फैसला। मथुरा कोसीकला में 21 जून 2022 को 9 साल के बच्चे की कुकर्म के बाद गला दबाकर हत्या और शव को फांसी के फंदे पर पेड़ से लटकाने के दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। मंगलवार दोपहर एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राम किशोर 3 की अदालत से यह फैसला आया। फांसी की सजा का आदेश सुनते ही दोषी अदालत में फूट फूट कर रोने लगा। 1.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वारदात 21 जून 2022 की शाम हुई थी। कोसीकला के नगला मेव गांव में खाली पड़े मकान के नौहरे में लगे पेड़ पर उसी गांव के 9 साल के बालक का शव लटका हुआ मिला था। बालक अक्सर उस नौहरे में अपने गांव के दोस्तों के साथ खेलने जाता था। पुलिस ने पहुंचकर शव को फंदे से उतारते हुए पोस्टमार्टम को भेजा था। परिवार वालों ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाते हुए गांव की एक महिला सहित 8 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया था। पुलिस ने 22 जून को पोस्टमार्टम कराया। इसमें बच्चे के साथ कुकर्म और उसकी गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। इस पर पुलिस का माथा ठनका। पुलिस ने गहनता से क्राइम सीन की पड़ताल की तो वहां इस्तेमाल किए हुए निरोध मिले। पुलिस ने उनको संरक्षित कर एफएसएल जांच को भेजा। आगरा जोन के तेज तर्रार इंस्पेक्टरों में शुमार अनुज राणा उस वक्त कोसीकला थाने के प्रभारी थे। उन्होंने जिस व्यक्ति का वह खंडहर मकान था उसकी पड़ताल की। उसका मेवात में रहना पाया गया, मगर उसका एक भाई दरियाव, जो कि वारदात के समय करीब 42 वर्ष का था, वह उसी गांव में रहता था। उसी की देखरेख में वह खंडहर नुमा मकान था। पुलिस को गांव के बच्चों से पता लगा कि कभी कभी दरियाव भी बच्चों के साथ खेलने को आ जाता था। पुलिस ने दरियाव से पूछताछ की तो शुरुआत में उसने बताया कि वह सब्जी विक्रेता है और घटना वाले दिन वह सब्जी बेचने गया था। ताज़ा घटना होने के चलते पुलिस ने तत्काल उसके द्वारा बताए सब्जी बेचने के स्थान पर जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मगर उसकी वहां मौजूदगी नहीं पाई गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने उसके ग्राहकों से भी पूछताछ की। ग्राहकों ने बताया कि वह 21 जून को सब्जी बेचने नहीं आया था। इसके बाद पुलिस ने उसका सीमन, खून, नाखून, बाल आदि सैंपल लेकर जांच को आगरा एफएसएल भेजे। एफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि घटनास्थल से पाए गए निरोध में भरा सीमन और दरियाव का सीमन एक ही है। इससे पुलिस को पुख्ता हो गया कि उसने ही वारदात की है। पुलिस ने उसके खिलाफ मय साक्ष्य कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राम किशोर 3 की अदालत में इस मुकदमे का ट्रायल चला। विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु ने बताया, कोर्ट में पुलिस द्वारा दाखिल साक्ष्यों, गवाही की तस्दीक कराई गई। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दरियाव को इस शर्मनाक वारदात का दोषी करार देने के बाद फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 1.20 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मथुरा से राजीव सिंगल की रिपोर्ट। ये हमारी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो है, जिसमें हमारे जज साहब हैं श्री रामकिशोर यादव जी, इनके द्वारा ये फैसला दिया गया है। सन 2022 में एक मुकदमा थाना कोसी के अंतर्गत लिखा गया था। जो मृतक पीड़ित है उसकी मां बर्किना के द्वारा लिखवाया गया था। ये जो बच्चा था ये 9 साल का था और जो पड़ोस का रहने वाला दरियाव था, बच्चे को बहला फुसलाकर अपने घर में ले गया, बच्चे के साथ में गलत काम किया, दुष्कर्म किया और बच्चे को ये डर से कि किसी को बच्चा बता ना दे, अपने ही घर में नीम के पेड़ से फंदा लगा के लटका दिया, यानी कि मार दिया। आज हमारे माननीय जज साहब के द्वारा अभियुक्त दरियाव को सजा से दंडित किया गया है, जिसमें कि 302 और 377 की सजा है और धारा 6 में जो पॉक्सो एक्ट की धारा है उसमें मृत्युदंड और 377 में 20,000 रुपए अर्थदंड से और 302 में 1 लाख, यानी कि 1,20,000 रुपए अर्थदंड और मृत्युदंड से दंडित किया गया है।